तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 38 एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और जनाब इस एपिसोड का वेट हमें इसलिए था क्योंकि जो हमने 37th एपिसोड का लास्ट सीन देखा था कि फ़िज़ा और खिज़र बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में। सुंबल कॉल करने के लिए साइड पे गई हुई थी और उधर ही जो है फ़राज आ जाता है और उनको देख लेता है। तो अभी जब 38th एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि जी वो खिज़र जो है फ़िज़ा से बात कर रहा होता है और उसको कहता है कि जी मैं मजबूर हूँ और मैं अभी रिश्ता नहीं भेज सकता क्योंकि मुझ पर बहनों की ज़िम्मेदारी है। तो फिर वो फ़िज़ा कहती है कि तुम्हें पता तो है कि उसकी जो है एटलीस्ट वो मतलब उसकी जो है वो ऑलमोस्ट डेट भी जो है वो कम्प्लीट वो हो गई है, फ़िक्स हो गई है। तो फिर तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है। तो अभी ये बात हो रही थी कि फ़राज आ जाता है और वो आके खूब अवेला करता है और खूब वो कहता है, फ़िज़ा को भी कहता है कि तुम्हें तुम्हें घर जाके देखता हूँ। और खिज़र के गिरबान पे हाथ डालता है तो वो कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ तो तुम्हें अंदर भी कर सकता हूँ। फिर फ़राज कहता है कि मैं अभी तुम्हारी वीडियो बना के जी सोशल मीडिया पर डालूंगा और तुम देखना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इतने में सुंबल भी आ जाती है तो फ़राज कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती भाई यहाँ पे तमाशा नहीं करते, चले घर चलते हैं। खैर वो किसी तरह कर करा के जी वो घर चले जाते हैं। खिज़र वहीं पे हाथ फटक के रह जाता है। अब जब घर जाते हैं तो फ़राज जो फ़िज़ा को धक्का देते हैं, अंदर जाते ही अंदर अब्बा बैठे होते हैं। तो इतने में अम्मा भी आ जाती है तो कहता है कि अब्बा को जा कहता है कि आज तो आपकी बहू को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है और ये अपने यार से मिलने के लिए जाती है और जो है वो मतलब हमारी आंखों में धूल झोंक के और ब्ला 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 बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं वहाँ पे। और फिर जो ससुर होते हैं वो पूछते हैं, मतलब सास आके अपनी जगह गुस्सा करती है फ़िज़ा पे और फिर ससुर फ़िज़ा से पूछते हैं कि फ़िज़ा क्या बात है। तो वो फिर चुप कर जाती है। फिर फ़राज और उसकी अम्मा फिर कहते हैं कि देखें क्या बोलेगी ये वो। फिर सुंबल जो है अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो सारी ए टू ज़ी बात बता देती है जो भी मामला था। फिर जो है वो अब्बा कहते हैं कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने भाभी की इज़्ज़त पे भी जो है वो मतलब उसको भी गंदा कर दिया है। तो वो कहती है वो मुझसे गलती होगी और मुझे जो है माफ़ कर दें। तो उसके बाद जो है वो सुंबल जो है वो मतलब वहाँ से चली जाती है, बल्कि वहीं पे खड़ी होती है सुंबल। अब्बा फिर फ़राज को कहते हैं कि मतलब बीवी की बात तो है, बड़े तुम कह रहे थे कि मैंने इसको जो है वो थप्पड़ लगाने हैं और मैंने इसकी टांगें तोड़ देनी है। आप बहन ने जब सब कुछ कबूल कर लिया तो मारो इसे, इसे भी उसी तरह से ट्रीट करो जैसे अपनी बीवी के लिए बोल रहे थे। सुंबल जो है फ़िज़ा को लेके जो है वो चली जाती है। अब जो फ़राज का मूवी देखने वाला था, फ़राज की अम्मा भी जो है वो खड़ी रो रही होती है, उनकी शक्लें देखने वाली थी कि जी ये हो क्या गया है कि मतलब होता है मकफ़ात अमल तो फिर है ना, किसी और की बेटी को जो है वो ना हक जो है वो आप ज़लील करोगे तो फिर आप ये भूल जाते हो कि आपके घर में ख़ुद भी जो है वो बेटी है। तो खैर फिर मकफ़ात अमल तो है ही। उसके बाद दिखाते हैं कि नौशेरवा घर आता है तो दुआ जो है वो सीढ़ियों से उतर रही होती है। नौशेरवा उसको एक नज़र देख कर चला जाता है इग्नोर करके। फिर दुआ जाफ़र को अंदर बुलाती है तो जाफ़र से कहती है कि तुम तुम्हारे साहब के साथ जो है वो कहाँ से आ रहे हो, अब भी नहीं बताओगे। तो वो चुप कर जाता है तो वो कहती है तुम ही जाते हो ना फ़राह के घर अपने साहब के साथ। तो वो कहता है जी। तो फिर वो उसको कहता है कि भैया आप मालकन हैं, आप वाइफ़ हैं उनकी, तो आप अपना हक जिताएं और फ़राह जो है वो अच्छी लड़की नहीं है और जो है वो साहब को ये चला के जो है वो साईं को समझ में नहीं आती। तो फिर दुआ कहती है कि मैं मतलब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम अपने साईं को ये बात बोलो। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता लेकिन आप जो है वो उनको समझाएं ये बात। जनाब इसके बाद आते हैं कुछ रैंडम सीन्स और नथिंग मच मोर। और होता कुछ यूँ है कि सीन दिखाते हैं कि जो कशमाला होती है वो अपनी सास के पास बैठी होती है और उनकी टांगी दबा रही होती है। फिर सास कहती है कि ऐसे ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे पास आके बैठो। और फिर वो कहती है कि अम्मा साईं आपको क्या लगता है कि जो दुआ है वो साईं को बचा लेगी फ़रा से। तो अम्मा कहती है कि हाँ मैं उससे मिली हूँ और जो है वो बड़ी समझदार लड़की का इंतखाब किया नौशेरवा ने, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो फिर कशमाला कहती है आपको तो बड़ी अच्छी लग रही है अपनी छोटी बहू। तो फिर अम्मा कहती है कि नहीं तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, हर एक की अपनी जगह है, ठीक है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो फ़िज़ा का ससुराल का सीन होता है। फ़िज़ा और सारे जो वो घर वाले बैठे होते हैं और सुंबल भी होती है। तो अम्मा कहती है आपने फिर मेरी बेटी को कटहरे में खड़ा कर लिया और ये सब कुछ जो है वो मेरी बेटी तो ऐसी है ही नहीं और फ़िज़ा ने जो वो खनास भरा है जो भी इसके ज़हन में है। तो फिर सुंबल कहती है जी मैं 2 साल से उसके साथ राब्ते में थी और मैंने इसलिए नहीं मिलवाया कि मैं सही टाइम का वेट कर रही थी। तो फिर अब्बा कहता है कि अच्छा ठीक है उससे कहो कि मुझसे आके मिले। तो क्या वो मिलेगा? तो वो कहती है शायद। और उधर फ़राज जो है वो बीच में बोलने से बाज नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि क्या ज़रूरत है, छोड़े परे, और मुझे वैसे ही वो लड़का अच्छा नहीं लगा खिज़र, आप फ़हद की बात करें और इसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अब्बा बड़ी अच्छी बात करते हैं। अच्छा ये वाला जो मसला है ना, चलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अब्बा ने क्या कहा। अब अब्बा कहते हैं कि जो भी है ये मतलब कि उसको सुंबल पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये किसी और को पसंद करती है, तो इसकी शादी वहीं पे होगी जहाँ पे मेरी बेटी पसंद होगी, मेरी बेटी चाहेगी। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब ये जो एक सी है मतलब एक जो इशू उठाया है उसको जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से अब्बा जो वो स्टैंड ले रहे हैं, जो जो मैंटेलिटी फ़राज की और उसकी अम्मा की है, बेहतरीन है। मतलब कोई एक भी इतना समझदार और इस तरह से अंडरस्टैंड करने वाला हो ना, तो मेरा ख़्याल है घरों में जितने मर्ज़ी बुरे लोग हो जाएं तो मामला फिर भी इतने जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते और कोई ना कोई सलूशन उनका निकल ही आता है। और देखिए यार चीज़ों को हाइपर करने से जो है ना कोई मतलब उसका हल नहीं निकलता, या सिर्फ उसका ना बात का बतंगड़ बनता है।
इसके अलावा कोई रिज़ल्ट नहीं होता, कोई आउटपुट नहीं होती। हाँ, अगर आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपने चीज़ों को हल करना है, मसलों को हल करना है, ना कि उनको बिगाड़ के तिगाड़ के और हाल से बेहाल करना है, तो वो ठीक है, आप शौक़ से करें। लेकिन अगर आपकी ये सोच हो कि देखिए जो भी बंदा है वो आपकी फैमिली मेम्बर है, उनसे ही गलती होती है और उनको माफ़ भी आपने ही करना है, क्योंकि वो आपकी फैमिली और आप उनकी फैमिली है। आप भी इंसान हो, आपसे भी गलतियाँ होती हैं। बस किसी की गलतियाँ जो है वो सरेआम हो जाती हैं, नज़र आ जाती है मंजरे आम पे, और किसी की जो है वो छुपी रहती हैं। तो ये बस हर एक के अपना अपना नसीब होता है। तो काइंडली खुदा ना बन जाया करें किसी की बातों के ऊपर, गलतियों के ऊपर। तो थोड़ा सा अक्ल और समझ से और थोड़ा सा एहसास से जो है वो काम लिया करें। उसके बाद जो है वो फ़िज़ा देख के बड़ी खुश हो रही होती है। अब्बा जो है वो सुंबल के सर पे हाथ रख के चले जाते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो। और उसके बाद आता है इस एपिसोड का लास्ट सीन के जो नौशेरवां होते हैं वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो मेड आती है तो उसने पूछते जी दुआ किधर है, तो वो कहते जी उन्हें भूख नहीं है, ना सुबह को खाना खाया ना लंच। तो वो नौशेरवा कहता है कि तुम मुझे अब बता रही हो। खैर वो उठ कर चला जाता है और उससे कहता है कि भूख ना लगने की वजह पूछ सकता हूँ। कहती फ़रा। तो वो कहता है कि तुम इस बात को जो है बीच में रख के और झगड़ा जो है वो हमारे दरमियान जो है झगड़ा उसको बढ़ा रही हो। तो फिर वो कहता है कि मतलब फिर दुआ जो है वही बातें बोलना शुरू करती है कि आप क्यों जाते हैं, और अगर उसने इतनी खुदकुशी की कोशिश की है तो अभी तक उसकी आस क्यों नहीं टूट रही, और फिर आप जो कहते हैं कि जी आप के दिल में उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कब तक चलेगा। और इस तरह से वो काफ़ी बातें करती है। फिर नौशेरवा कहता है कि तुम ये बात ख़त्म करना चाह रही हो या नहीं। तो फिर दुआ कहती है कि ये बात तब ख़त्म होगी जब आपका जो है वो उससे कांटेक्ट ख़त्म होगा। आप जो है फ़रा के घर नहीं जाओगे, उससे बात नहीं करोगे, और वो आपको कांटेक्ट करना बंद करेगी। और फिर वो कहते हैं कि मेरी परवाह छोड़ें, आप जो है वो जाके फ़रा के पास बैठे, कहीं ये ना हो कि इस बार वो अपने आप को शूट ही कर ले और उसकी खुदकुशी की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए जाके और उसके पास बैठे, जैसे आपने जो वो हॉस्पिटल में जाके सारी रात अब उसके पास बैठ रहे थे। ये सारी बातें करके दुआ चली जाती है सोने के लिए। अब नौशेरवां वहीं पे खड़ा हुआ गुस्से में जो है वो उसकी बातों को सोच रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड 38 जो है वो एंड हो जाती है। अच्छी एपिसोड थी और एज़ मच कंटेंट नहीं था इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मतलब आगे चला है ड्रामा। अभी मज़ीद देखते हैं, मतलब अगर ड्रामे को खींचना है तो आप जितना मर्ज़ी खींच लें, और अगर आपने स्टोरी को जो है वो टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके उसको वाइंड अप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मेरा ख्याल है इसको बढ़ाना शुरू कर दिया बस, क्योंकि इसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो बस ज़रा ज़रा सा कंटेंट एक एपिसोड में वो दिखा रहे हैं। आप लोग भी देखें, कोई अच्छी बात हो, कोई भी जो है वो आपकी राय हो, वो कमेंट के अंदर ज़रूर 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 शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।